बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आइए मैं आज आपको 1935 का एक ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से है। ये उन दिनों की बात है जब फितना कादियानियत अपने अरूज पर था और तहरीक पाकिस्तान भी चल रही थी। हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों का ग़लबा था। उन दिनों अहमदपुर शर्किया में एक लड़की आयशा का निकाह अब्दुल रज़ाक नामी शख्स से हुआ। अभी रुख़्सती नहीं हुई थी कि अब्दुल रज़ाक कादियानी हो गया और उसने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के हाथ पे बैत की। कुछ अरसे बाद लड़के के वालिदैन ने रुख़्सती का मुतालबा किया तो लड़की आयशा के वालिद ने यह कहकर इनकार कर दिया कि चूँकि लड़का कादियानी है, अब्दुल रज़ाक कादियानी है, लिहाजा मैं उसके साथ उसको रुख़्सत नहीं कर सकती। ये मामला बहुत बड़ा, यहाँ तक कि लड़की के वालिद ने अहमदपुर शर्किया की अदालत से रुजू किया कि मेरी बेटी को तनसीख़ निकाह किया जाए कि एक मेरी बेटी जो मुसलमान है उसका कादियानी के साथ निकाह नहीं हो सकता। याद रहे कि ये उन दिनों की बात है जब किसी भी अदालत ने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार नहीं दिया था। तो केस चलता रहा। ये केस 9 साल चला, यानी 1926 से लेके 1935 तक केस चला। 9 साल। इस केस की पैरवी हिंदुस्तान के चोटी के उलमा ने की, जिनमें सर फ़हरिस्त मुहद्दिस गोटवी हज़रत ग़ुलाम अहमद गोटवी साहब जो उस वक्त वाइस चांसलर थे रियासत बहावलपुर के। उन्होंने इस किताब जो कि शख्सियत व अफ़कार शेख़ुल इस्लाम मुहद्दिस गोटवी, इसमें बड़ी तफसील के साथ वाक़या मौजूद है। उन्होंने इस केस की पैरवी की और हिंदुस्तान के चोटी के वकला और उलमा को बुला के केस लड़ने के लिए कहा। उसके बाद अहमदपुर शर्किया से ये केस बहावलपुर मुंतकिल हो गया। मैंने अपने पीएचडी के थीसिस में इस केस को बड़ी तफसील के साथ ज़िक्र किया है। मेरा आज आपके सामने पहली दफ़ा तारुफ़ कराना चाह रहा हूँ। पीएचडी का थीसिस तहरीक ख़त्म नबूवत में हज़रत सैयदना पीर मीर शाह की खिदमात व असरात का तहकीकी जायज़ा के मुतल्लिक़ है। तो मामला कुछ इस तरह हुआ कि कादियानियों ने पूरा ज़ोर लगाया कि किस तरह केस को ख़त्म करवाया जाए, लेकिन उलमा की काविशों पे कुर्बान जाएं कि उन्होंने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। उन दिनों मैं आपके सामने जो वाक़या पेश करना चाह रहा हूँ हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी के हवाले से है कि मौलाना अनवर शाह कश्मीरी उन दिनों हज की तैयारियों में मसरूफ़ थे और मुकम्मल ज़ादे राह तैयार था। अपने मदरसे में बैठे थे कि एक डाकिया ख़त लेके आया। ख़त उन्होंने पढ़ा और चेहरे पे तग़य्युर के आसार सामने आए। ख़त को बंद करने के बाद अपने साथियों से कहा कि तुम जाओ, मैं हज पे नहीं जा सकता। तमाम साथी उनके दोस्त बैठे थे जो उनकी भी तैयारियां उनके साथ मौजूद थी। तो उन्होंने कहा कैसे मुमकिन है कि हम आपके बगैर जाएं। कहने लगे कि बहावलपुर से ख़त आया है और मौलाना मोहम्मद सादिक साहब ने ख़त लिखा है। उन्होंने कहा है कि एक बच्ची की तनसीख़ निकाह का मसला है और साथ साथ कादियानियत के इर्तदाद का भी मामला है। आप फ़ौरन बहावलपुर पहुँचे, आपकी मदद की ज़रूरत है। तो हज़रत अनवर शाह कश्मीरी कहने लगे कि मैंने सर झुकाया और मैंने सारी ज़िंदगी के अमाल को देखा तो मैंने महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल नहीं कि जो मैं बारगाह इलाह में पेश कर सकूं। हाँ, हो सकता है ये अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो और मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। और कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूँगा जब वो कहेंगे कि अनवर शाह तेरी ज़रूरत तो बहावलपुर थी, तो मेरे पास क्यों चला आया। उन्होंने उसी वक्त रख्ते सफ़र बांधा और बहावलपुर रवाना हो गए। कहते हैं कि उस वक्त रियासत बहावलपुर के नवाब मोहम्मद सादिक अल ख़ामिस मरहूम बड़े आशिक रसूल थे, लंदन गए हुए थे और गवर्नमेंट पंजाब ने उन पर बड़ा दबाव डाला कि इस केस को आप निकाल दें। उन्हीं दिनों खिज़र हयात टिवाना के वालिद सर उमर हयात टिवाना भी लंदन में मौजूद थे। तो नवाब ऑफ बहावलपुर ने खिज़र हयात टिवाना के वालिद से मिले और कहने लगे मैं क्या करूं, अंग्रेज़ों का बहुत दबाव है और वो कहते हैं कि किसी तरह इस अदालत से केस को निकालें। ये जुमला सुनने के काबिल है। जो नवाब ऑफ
جو کہ سر عمر حیات ٹیوانا نے کہا، کہنے لگے کہ ہم انگریزوں کے وفادار ضرور ہیں لیکن ہم نے دین، ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا نہیں کیا۔ کہنے لگے آپ ڈٹ جائیں اور جو عدالت فیصلہ کرے اس کی پشت پناہی کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مولانا محمد جالندھری فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے لیے کلمات کہ آپ ڈٹ جائیں، ہم نے عشق رسول کا سودا نہیں کیا، ایمان کا سودا نہیں کیا، کہ دونوں کے لیے بخشش کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ خیر کیس چلتا رہا۔ جو جج تھے اس وقت محمد اکبر خان صاحب، انہوں نے مرزائیوں نے بڑی انہیں پھنسانے کی کوشش کی لیکن تمام ان کی کوششیں خاکستر ہو گئیں۔ اس میں ایک چیز پیش نظر رہے کہ حضرت غلام محمد گھوٹوی صاحب نے اپنی 9 سالہ جدوجہد میں بنفس نفیس شرکت کی۔ بالآخر جج فاضل جج نے کیس سنایا، اتفاق رائے سے انہوں نے کہا کہ 7 فروری 1935 میں فیصلہ سنایا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین عقائد اور اعمال کی بنا پہ مسلمان نہیں اور کافر اور خارج اسلام ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس کیس کی اہمیت کے متعلق کہ مولانا محمد صادق صاحب نے اپنے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں اس کیس کا فیصلہ سن لوں گا، اگر میں زندہ نہ رہا تو یہ فیصلہ میری قبر پہ آ کے سنا دینا۔ چنانچہ ان کی قبر پہ آ کے، چونکہ وہ فوت ہو چکے تھے، یہ فیصلہ سنایا گیا۔ دوستو، حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اس کی پشت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہم کتنی کاوش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ۔ بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ اللہ۔ مہرباں وہ کون ہے؟